मणिपुर जल रहा है एंड इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट। पर ये आज का इशू नहीं है। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था। 1949 में इसका इंडिया के साथ मर्जर हुआ, लेकिन वहाँ के मैतीज लोगों को लगा कि उनसे पूछा ही नहीं गया और धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी वीकन हो रही है। यहीं से इंसर्जेंसी शुरू हुई, यानी कि बगावत। 1960 से लेके 80s के बीच वहाँ अलग अलग ग्रुप्स बने जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। वहाँ की सिचुएशन इतनी वर्सन हो गई कि 1980s में मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके आस्पा लगा दिया गया। आस्पा यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो 1958 में नॉर्थ ईस्ट के लिए बना था। वहाँ आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है ताकि एक्सट्रीम सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। फिर 1990s में ये कॉन्फ्लिक्ट और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। नागा वर्सेस कुकी क्लैशेस हुए, जिसमें कुछ ही सालों में हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। उसके बाद टेंशन और बढ़ते गए। मैतीज वर्सेस नागा, मैतीज वर्सेस कुकी, तीनों में हो रही ये लड़ाई की मेन वजह थी लैंड और आइडेंटिटी। मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया वैली है जहाँ मैतीज रहते हैं, बाकी 90% एरिया हिल्स है जहाँ कुकीज और नागाज रहते हैं। मैतीज हिल में लैंड नहीं ले सकते और कुकी और नागा अपने लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। हर साइड को डर है। कुकी और नागाज को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी और जमीन खतरे में है। मैतीज को लगता है कि वो एक ही जगह पर स्क्वीज हो रहे हैं। फिर आता है 2023, जब कोर्ट ने कहा कि मैतीज को एसटी स्टेटस कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैतीज भी हिल्स में लैंड ले सकते थे। इस बात पर कुकी ने फिर से प्रोटेस्ट किया और वायलेंस फिर से भड़क गया। सच ये है कि ये इशू इतना सिंपल नहीं है कि गवर्नमेंट इसे अकेले सॉल्व कर पाए। जब तक मैती, कुकी और नागा कम्युनिटी खुद एक सोल्यूशन नहीं चाहेंगे, तब तक परमानेंट शांति मिलना बहुत मुश्किल है।